हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था यार, और आज का पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ था। आज हमारे साथ अमूल सर हैं जो कि सीनियर फैकल्टी हैं रैंकर्स के फिजिक्स के। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं यार, क्या वाकई में जो पेपर था जेई के मुकाबले भी टफ था? क्या 3 घंटे की टाइमिंग इनफ थी? आइए एक बार डिस्कस करते हैं सर। हेलो बच्चों, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, और जनरली इस तरह का पेपर आना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने लगभग पूरा पेपर देख लिया है और ये जेन्युइनली एक बहुत ही टफ पेपर है ना। और इसमें मतलब पेपर कुछ इस तरह से दिया गया है जिसमें कि थ्योरी का, न्यूमेरिकल्स का, इन सब का कोई बैलेंस का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे बोर्ड का पेपर है तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कोई एवरेज बच्चे भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर ले जाएँ। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, नो डाउट कि उनके लिए पेपर फिर भी ईजी ही रहेगा, लेकिन एवरेज बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ बिलो एवरेज बच्चे हैं, और स्पेशली ये जो पेपर है ये बायो वाले बच्चे भी अपीयर करते हैं। अब ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आ गया है ना, तो बायो के स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से वैसे ही थोड़े से डरे हुए होते हैं। अब उसमें इतने न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं कि कोई सीधे सीधे आ गए हों, है ना। न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, और अगर मैं इसको इनफैक्ट देखूँ तो ये जेईई मेन से थोड़ा ऊपर का ही मुझे पेपर दिख रहा है ना। तो ये इस तरह का पेपर, और इसके बाद लेंदी भी बहुत है। हर क्वेश्चन में कुछ पार्ट करके दे दिए गए हैं, तो अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं, मतलब अगर मैं खुद इसको अटेम्प्ट करने बैठ जाऊं तो मुझे लग रहा है कि 3.5 से 4 घंटे मुझे लग जाएंगे इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करने में, जैसे एक बच्चे को सॉल्व करना चाहिए। तो 3 घंटे के हिसाब से बहुत लेंदी हो गया, टफ भी हो गया, है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत मज़ेदार पेपर नहीं था। क्योंकि सर देखिए, सीबीएसई बोर्ड है, ये एक बोर्ड होता है बच्चों को पास करने के लिए। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें भाई 100 नंबर के पेपर अगर 20 नंबर भी पाके आप टॉप कर रहे हो तो आपका रैंक 1 है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ पे आपको बच्चों को जज करना होता है, उनको एक हैंडसम परसेंट देना होता है। इसमें ऐसा तो है नहीं भाई कि कोई बच्चा 10 नंबर पा रहा है, टॉपर 20 पा रहा है तो भी वो पास होगा भाई। तो सीबीएसई को कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पेपर बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए, और इन्होंने पूरा का पूरा सर यहाँ पे न्यूमेरिकल भर रखा है। न्यूमेरिकल भरा हुआ है, डेरिवेशंस बहुत मतलब मिसिंग ही है एक तरह से ना। और कहीं ना कहीं पेपर सर वाकई में काफी ज्यादा लेंदी और काफी ज्यादा पेपर है, और ऐसा भी नहीं लेंदी के साथ टफनेस भी है। और चूंकि बोर्ड में जब आप कॉपी चेक करते हैं तो आप हैंड राइटिंग भी देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये कोई जेई तो है नहीं कि आप पे बच्चा ऐसे ऐसे करके सोल्यूशन निकाल दिया, चलो फिर भी टफनेस एक बार को चल जाएगी। यहाँ पे बच्चों को सॉल्व करना है, तो 3 घंटा कहीं ना कहीं कम है। अगर आपका भी लगता है भाई कि आपको भी पेपर आज टफ था तो एक बार कमेंट करो, आप सीबीएसई को मेल कर सकते हो ताकि कुछ ग्रेस मार्किंग हो। ग्रेस मार्किंग और थोड़ा लीनियंट कॉपी चेकिंग हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई अगर बच्चा थोड़ा भी अटेम्प्ट किया, कुछ भी अटेम्प्ट किया तो उसको मार्क्स इस पे बिना सोचे समझे कि भाई अब उसका ये नहीं कि एकदम प्रॉपर चेक करने लग गए कहाँ गड़बड़ किया क्या नहीं, क्योंकि इतने लेंदी पेपर में अटेम्प्ट ही कर पाना बहुत मुश्किल है ना। सारा क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर लिया यही बहुत है, तो इसमें है कि थोड़ा सा लीनियंट होके मार्किंग करें, यही बेटर है। और कहीं ना कहीं सर जैसे जेई ने सोचा है कि भाई 75% बच्चों को चाहिए, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और कम से कम यहाँ से तो 75 दिलाओ, कम से कम यहाँ से भाई। फिजिक्स में भी उसका 75% पता चला बच्चे को नहीं आ रहा है, तो ये चीजें गलत में ही 75 नहीं लाएगा तो जेईई मेंस एडवांस वो कहाँ से देगा, कहाँ से क्लियर कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होता है भाई, और ये जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ये बेसिक पूछे जाते हैं कि जो बच्चे मतलब डुएबल हो, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे कर सकें। एवरेज स्टूडेंट भी 75 स्कोर कर सकें एटलीस्ट, इतना तो रहना चाहिए था। तो इसका देखिए सर एक ही तरीका जो मुझे लगता है भाई, सभी बच्चे सीबीएसई को मेल करें कि भाई फिजिक्स का पेपर टफ आया था, उसमें हमें ग्रेस मार्किंग हो कि भाई 20-20 नंबर सबको दे दिया एटलीस्ट, देन उसके बाद मार्किंग उन्होंने किया। कुछ ऐसा सिस्टम जरूर है कि यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। बाकी आप बताइए आपका पेपर कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच।